सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करते हुए आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत का इंकशाफ करने वाला हूं कि जिसे सुनने के बाद, जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। मुमकिन है कि आज की इस वीडियो में जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जो वाकया मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही कम लोगों ने इस बारे में सुना होगा या उन्हें इस बात की जानकारी होगी। तो आइए आज चलते हैं उस वीडियो की तरफ कि जहां मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हकीकत क्या है और क्या हुआ था उस दिन जिस दिन इंडस्ट्री के 3 शहंशाह एक जगह हुए थे। कौन है ये शहंशाह और क्या है वो वाकया? ये बताने से पहले मैं आप लोगों से इस बात की गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को अपनी मोहब्बतों से नवाजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और कोने में लगी उस घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उस घंटी को दबाएंगे हमारे हर नए पोस्ट की वीडियो की खबर आपके मोबाइल, आपके टैबलेट या आपके लैपटॉप पर चली जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं आज जो वाक़या आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या है। मुमकिन है कि पहले आपको इस बात पर यकीन ही ना है, लेकिन ये एक हकीकत है और ये हकीकत कुछ ऐसी है कि जो सुनने में भी बहुत अजीब है और मानने में तो बहुत ही अजीब है, लेकिन ये हुआ था। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बार बॉम्बे में कोई बहुत ही शानदार प्रोग्राम बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा था, जिसमें रफ़ी साहब एज अ सिंगर गाने वाले थे। जो मेन अट्रैक्शन उस प्रोग्राम की थी वो रफ़ी साहब थे और उस प्रोग्राम के लिए, उसकी अध्यक्षता के लिए दिलीप साहब को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था और साथ ही साथ वीआईपी मेहमान की हैसियत से नौशाद साहब मौजूद थे। अब एक तरफ मौसीक़ार आज़म, मौसीक़ी के शहंशाह नौशाद साहब, दूसरी तरफ अदाकारी के शहंशाह दिलीप साहब और तीसरी तरफ आवाज़ के शहंशाह हमारे रफ़ी साहब। इन तीनों को एक ही वक्त में एक ही स्टेज पे होना था। रफ़ी साहब को गाने गाने थे, दिलीप साहब को अपनी उस अध्यक्षता के फ़राइज़ अंजाम देने थे और नौशाद साहब को भी उस फंक्शन में मौजूद रहना था। तय ये पाया कि नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को प्रोग्राम वाले दिन फ़ोन किया और कहा कि आप वक्त पे आ जाइएगा, यहाँ से हम दोनों साथ चलेंगे। रफ़ी साहब ने भी सोचा कि हाँ भाई, जब एक प्रोग्राम में जाना है, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि वो नौशाद साहब के साथ जाएंगे। लिहाजा उन्होंने नौशाद साहब से कह दिया कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ और ठीक वक्त मुकर्ररा पर रफ़ी साहब नौशाद साहब के घर पे पहुँच गए। लेकिन इसी दरमियान दिलीप साहब का भी कॉल आया नौशाद साहब को कि आप घर पे मौजूद रहें, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर वहीं से हम मिलकर प्रोग्राम में चलेंगे। नौशाद साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आ जाइए। अब रफ़ी साहब भी मौजूद, उधर से दिलीप साहब भी आ गए। तीनों थोड़ी देर अंदर बैठे। बैठने के बाद जब जाने के लिए ये लोग बाहर निकले तो दिलीप साहब अपनी शानदार गाड़ी में आए थे। उन्होंने नौशाद साहब से कहा कि आइए हमारी गाड़ी में बैठ जाइए, हम दोनों साथ ही चलेंगे। लेकिन उन्होंने न तो रफ़ी साहब को मुखातिब किया, न तो बैठने के लिए कहा। रफ़ी साहब को ये बात बहुत अजीब सी लगी और वो बड़े खफीफ से हो गए। उन्हें बहुत ही एक खिफ़त का एहसास हुआ कि दिलीप साहब ने ये रवैया क्यों इख्तियार किया, क्योंकि दिलीप साहब के कैरियर में जाहिर सी बात है कि रफ़ी साहब की आवाज़ का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस सिचुएशन को नौशाद साहब ने फील कर लिया। उन्होंने रफ़ी साहब के चेहरे को भी देखा कि अचानक उनके चेहरे पे एक बहुत ही एक अजीब सा तासुर आ गया था, बहुत ही दुख में वो आ गए थे। और इस चीज़ को महसूस करते हुए नौशाद साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ दिलीप साहब से मुआज़रत कर ली और कहा कि आप ऐसा करें, आप आगे से जाएं, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। दिलीप साहब अपनी गाड़ी लेकर चले गए। जब ये दोनों गाड़ी पे बैठे, रफ़ी साहब ने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी और नौशाद साहब की गाड़ी में बैठ गए। जब ये चले तो फिर इनकी उदासी को महसूस करते हुए नौशाद साहब ने इन्हें कुछ बोलने की, बताने की कोशिश किया तो उस पर रफ़ी साहब ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसी बेइज्जती कभी महसूस नहीं की। मेरी समझ में ही नहीं आया कि यूसुफ भाई ने ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं रफ़ी साहब के दिल में बहुत अंदर तक उतर गई थी।
लिहाजा इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बाद में दिलीप साहब के साथ काम करना बंद कर दिया। दिलीप साहब के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ देना तकरीबन ना के बराबर कर दिया। हालांकि दिलीप साहब को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। न जाने वो किस गुमान में थे, कौन सी बदगुमानी थी, ये तो खैर दिलीप साहब जाने। लेकिन जब फिल्म गोपी बनने लगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि गोपी में कल्याण जी आनंद जी के संगीत में तमाम के तमाम गाने महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए थे। सिर्फ एक गाना ऐसा था, वो भजन सुख के सब साथी दुख में न कोई, जिसको रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन उसके लिए भी कल्याण जी ने ख़ास तौर से रफ़ी साहब से इस बात की गुजारिश की कि भाई आप अपनी नाराज़गी का शिकार हमें क्यों बनाते हैं, इस भजन में आपकी ज़रूरत है और आपके सिवा कोई इस भजन को उतनी खूबसूरती से अदा नहीं कर पाएगा जो हमें चाहिए। कल्याण जी की बात को रफ़ी साहब इनकार नहीं कर सके और उन्होंने उस भजन को सुख के सब साथी दुख में ना कोई, इस भजन को गा दिया। पहले सुनते हैं उस भजन की एक छोटी सी झलक। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। उसके बाद फिल्म सगीना आई। तपन सिन्हा की फिल्म थी जिसमें एस टी बर्मन साहब का संगीत था। इसमें तमाम के तमाम गाने वो किशोर कुमार जी ने गाए। ये सिलसिला पता नहीं कब तक चलता कि बैराग फिल्म की शुरुआत हो गई। बैराग मुंशी रियाज की फिल्म थी और इत्तेफाकन कह लीजिए कि इसमें भी कल्याण जी आनंद जी साहब का ही संगीत था। जब फिल्म की शुरुआत हुई तो मुंशी और रियाज ये दोनों ही रफ़ी साहब के बड़े गर्विदा थे, बड़े फ़ैन थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि दिलीप साहब के लिए रफ़ी साहब की ही आवाज़ में गाने रिकॉर्ड किए जाएं। अब मुश्किल ये थी कि रफ़ी साहब ने तो इनकार कर दिया था कि भाई मैं दिलीप साहब के लिए अब कोई गाना नहीं गाऊंगा। लेकिन फिर मुंशी रियाज साहब के समझाने पे और फिर दोबारा कल्याण जी साहब के समझाने पे किसी तरह से वो रफ़ी साहब गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हुए और इस तरह से फिर बैराग के जो गाने हैं वो रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए, जिन्हें दिलीप कुमार साहब ने फिल्माया गया। मैं बैरागी नाचूंगा, मैं बैरागी पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। ये है वो कहानी, ये था वो वाक़या कि जिसका मैंने आप लोगों से जिक्र किया। लेकिन इन दोनों की आपस की शक्लश में कहीं ना कहीं बेचारे नौशाद साहब वो थोड़े से अनकंफर्टेबल से हो गए थे, क्योंकि नौशाद साहब के लिए दोनों ही बहुत अजीज़ थे। एक तरफ दिलीप साहब थे, दूसरी तरफ रफ़ी साहब थे। इस वाक़े को अगर आगे मैं बढ़ाता हुआ एक किस्सा बयान करूं तो हालांकि ये बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा हुआ था जिसके वाक़यात की शहादत भी मिलती है कि जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो आपने देखा होगा कि वो रमज़ान का महीना था, उस पर से तेज़ बारिश और इंडस्ट्री का तकरीबन हर बड़ा शख्स, वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, हीरो हो या हीरोइंस हो, वो तमाम के तमाम लोग रफ़ी साहब के जनाजे में शरीक थे। दिलीप साहब भी शरीक थे। किशोर कुमार साहब तो जब उनके घर पे गए और उन्होंने जब रफ़ी साहब को लेटे हुए देखा एक मैयत की सूरत में, तो वो तो उनके पैरों को पकड़कर लिपट के दहाड़े मार मार के रोने लगे। और उन्होंने उसी दिन इस बात का भी इंकिशाफ किया कि रफ़ी साहब ने किशोर कुमार साहब पे कितना बड़ा एहसान किया था कि जब उन पे बैन लग गया था और वो गा नहीं पा रहे थे, प्रोग्राम्स नहीं दे पा रहे थे, उस ज़माने में किशोर कुमार को बिना बताए हुए रफ़ी साहब अपने ज़ाती खर्च पे दिल्ली गए थे और वहाँ से उस बैन को हटवा कर आए थे। ऐसे एहसानात रफ़ी साहब ने तो बहुतों पे किए और जहाँ तक अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों के कैरियर को ज़िंदगी देने की बात है तो इस बात से तो कोई कमबख्त इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस दिन जनाजे में कहा जाता है कि गांधी जी के जनाजे के बाद ये दूसरा जनाजा था कि जब लोगों की ऐसी भीड़ नज़र आई थी। और इस बात की तस्दीक लेक टंडन साहब ने भी की। उन्होंने भी यही कहा कि ये गांधी जी के बाद ये दूसरा जनाजा था कि जिसके जनाजे में इतने सारे हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे। आसमान बरस रहा था, बारिश हो रही थी, लोगों की आंखों से भी अश्क बह रहे थे। भीगते हुए लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे, लेकिन कोई भी शख्स वापसी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ऐसे में भी जब जनाजा मस्जिद तक पहुंचा, वहाँ पे जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जा चुकी, तो उसके बाद दिलीप साहब वापस लौट गए
और उन्होंने बाद में ये बताया कि मैं इसलिए लौट गया कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे वहशत हो रही थी। बहरकैफ, आज जो वाक़या है मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया, और कहीं ना कहीं ये वाक़या मुझे भी सुनकर जानकर कुछ अजीब सा लगा था। तो मैंने सोचा कि इस वाक़े को आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। क्या पता ये बात आप लोगों को पता है या नहीं। मेरा मकसद दिलीप साहब के लिए कुछ गलत जज्बात का नहीं, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ कि जो दिलीप साहब की दिल से इज़्ज़त करता हूँ, और ये मेरा मानना है कि अदाकारी के मैदान में दिलीप साहब से बड़ा कोई फ़नकार हमारी इंडस्ट्री में न तो आया है और न ही आएगा। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा अदाकार जो सिर्फ अदाकार ही नहीं, बहुत ही ज़िफ़हम, बहुत ही तालीम याफ्ता, बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही नफीस इंसान। ऐसे नफीस इंसान के हाथों ये क्यों हुआ, ये तो या तो दिलीप साहब जाने या तो ऊपर वाला जाने, मैं तो नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये छोटी सी बात, ये छोटा सा वाक़या एक चपकलश का, एक दिल की आज़ारी का सबब बन गया था रफ़ी साहब की। बहरहाल रफ़ी साहब तो दरिया दिल थे, माफ़ करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे, दरगुजर करना उनका ख़ास अंदाज़ था, और वही एक मुस्कुराहट, और इसी एक मुस्कुराहट की आड़ में सारे गम को भुला देना, ये थे हमारे रफ़ी साहब। तो बस आज की कहानी यहीं तक। अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, और बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।